हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 का न्यूमेरिकल्स। तो चलिए हल करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल्स है इसमें का पहला सवाल है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ऑप्शन देखिएगा, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या पूछ रहा है, पहले सवाल में क्या पूछ रहा है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ सदैव बड़ा होता है 1 से, सदैव 1 से बड़ा होता है। और किस प्रकार के उत्तोलक में, तो उत्तोलक पढ़ाया गया होगा, उत्तोलक पढ़ाया गया होगा आप लोग को। तो इसके कितने प्रकार होते हैं भाई, उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? 3। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो इसमें बताया गया होगा उनके यांत्रिक लाभ के बारे में कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ प्रथम उत्तोलक का, वो क्या होता है, 1 से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, या तो 1 होगा, या 1 से क्या होता है, ये कम होता है। जो यांत्रिक लाभ होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, वो क्या होता है, 1 से ज़्यादा होगा, या 1 से कम होगा, या तो 1 होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बताया गया होगा कि इसका जो यांत्रिक लाभ होता है सदैव क्या होता है, सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बताया गया होगा कि जो इसका यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। तो पूछा क्या है हम लोग का क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता है। तो किस प्रकार के उत्तोलक में भाई सदैव 1 से अधिक होता है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है हम लोग का, सही है। क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो यांत्रिक लाभ होता है वो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता है। इतना क्लियर है? चलिए ये तो सिर्फ ऑप्शनल था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि हल करना पड़ेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है और यह 40 सेंटीमीटर दूर स्थित खूंटियों पर रखा है। उसके एक सिरे पर 10 किग्रा का भार लटकाकर छड़ को उल्टाया जा सकता है। केंद्र से खूंटी की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक 2 मीटर का समदंड है, ठीक, एक 2 मीटर का समदंड है, मान लीजिए ए बी है, इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर का समदंड है और इसका भार दिया है कितना, 40 किलोग्राम। देखिए भाई कोई भी समदंड है तो इसका भार क्या लेते हैं, इसका मध्य बिंदु लेते हैं ना, इसका एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, वही हम लोग का क्या होता है, भार होता है इसका। तो कितना दिया है, 40 किलोग्राम। इस समदंड का भार कितना दिया है, 40 किलोग्राम। फिर यह 40 सेंटीमीटर दूर स्थित खूंटियों पर रखा है। तो ये जो समदंड है ये 40 सेंटीमीटर, जैसे 2 खूंटियां हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर, इन्हीं पे ये समदंड क्या है, रखा हुआ है। ठीक, क्या है, रखा हुआ है। तो मान लीजिए एक खूंटी यहाँ पे है और एक खूंटी यहाँ पे है, इन्हीं 2 खूंटियों पर ये समदंड को रखा गया है और इन दोनों खूंटियों के बीच की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया क्वेश्चन? फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसके एक सिरे पे 10 किलोग्राम का भार लटका कर छड़ को उल्टाया जा सकता है। मतलब इसके एक सिरे पे भार ऐसे 10 किलोग्राम का लटकाएंगे तो ये छड़ इधर से क्या होगा, ऐसे पलट सकता है। ठीक, पलटा जा सकता है। तो केंद्र से खूंटी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो केंद्र से ये खूंटियों की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है, केंद्र से खूंटी की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो चलिए भाई इधर 10 किलोग्राम का भार लटका दे रहे हैं प्रश्नानुसार, इधर 10 किलोग्राम का भार लटका दे रहे हैं। चलिए तो हमें केंद्र से खूंटी की दूरी ज्ञात करना है कि क्या करना है, केंद्र से खूंटी की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि केंद्र से खूंटी की दूरी कितनी है भाई, x है। क्या है, x है, हम लोग मान लिए। अब देखिए हल कैसे करते हैं, आघूर्ण के नियम से। देखिए इतने पोर्शन को हम लोग करते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग कितना माने हैं, केंद्र से इस दूरी को कितना माने हैं, x माने हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये टोटल दूरी 40 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x हो जाएगी, 40 माइनस x हो जाएगी ये दूरी। अब देखिए ये एक और बात, ये जो समदंड है 2 मीटर का है और इसका भार कितना है, 40 किलोग्राम है। तो भार क्या लेते हैं, इसके सेंटर पॉइंट में भार लेते हैं। तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा ना ये सेंटर पॉइंट। तो जो यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन है, यानी यहाँ से यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये कितने का हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 1 मीटर का। तो ये दूरी कितने की हो जाएगी, अब इससे दूरी ये निकाले तो कि ये कितने की हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये x है, ये टोटल 1 है, तो ये दूरी निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो चलिए अब हल करते हैं। देखिए एक ये भार दिया है, एक ये भार दिया है, इसका इससे मान लेते हैं आलम्ब मान लेते हैं, इसके इस वाले खूंटी को आलम्ब मान लेते हैं, क्योंकि जब भार को यहाँ पे रखे हैं तो इसी खूंटी के सापेक्ष ये पलटेगा ना। अब यहाँ पे रखे हैं तो ये थोड़ी रहेगा, इस खूंटी के सापेक्ष पलटेगा। अब इसको ये सेंटर पॉइंट मान के घूमेगा ना। जब यहाँ पे भार रखेंगे, जैसे यहाँ पे भार रखेंगे, ये वस्तु है, यहाँ पे भार रखेंगे कि यहाँ पे खूंटी है कि यहाँ पे खूंटी है, तो अब यहाँ पे भार रखेंगे तो अब इसी केंद्र, इसी बिंदु के ना सापेक्ष पलटेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या देखिए इधर का भार कितना दिया है, 10, और ये दूरी कितनी है, 1 माइनस एक्स, बराबर होगा भाई किसके, इस वाले भार और इस दूरी के गुणनफल के। तो भार कितना है, 40, दूरी कितनी है, x मीटर। ठीक, कितनी है, x। अब इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा, पहले तो इस 0 को 0 से कटा दीजिए। ठीक, इधर कितना बच गया, 1 माइनस एक्स, इधर कितना बच गया, 4x। x का जो x का मान निकालना, तो x वाले वैल्यू एक तरफ होने चाहिए और जो बाकी वैल्यू हो एक तरफ होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, 1, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस x, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5x। यदि x का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, 1/5, या इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। x का जो मान आएगा कितना आएगा भाई, 0.2 मीटर। कितना आएगा, 0.2 मीटर। लेकिन देखिएगा ये जो दूरी थी दोनों खूंटियों की, ये सेंटीमीटर में थी, किस में थी, सेंटीमीटर में थी, और ये जो दूरी आई है मीटर में आई है, और ऑप्शन में हम लोग को जो दिया है दूरियां वो भी किस में दी है, सेंटीमीटर में। तो इसको चेंज कर देते हैं किस में हम लोग, सेंटीमीटर में, तो हम लोग का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए 2 मीटर को चेंज करते हैं किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर। तो इतने में कितना हो जाएगा, तो 0.2 में गुणा कर देंगे किसका, 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी जो केंद्र से इन इस खूंटी के बीच की दूरी होगी वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। वैसे नहीं तो फिर इस x का मान यहाँ पे भी रख देंगे तो कितना है, 40 माइनस एक्स, तो x का मान यहाँ पे भी रख देंगे 20, तो घट के कितना आएगा भाई, 20। कितना आएगा, 20। यानी ये जो केंद्र से खूंटी की दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी जो है क्या है, सही है। केंद्र से जो खूंटी की दूरी होगी वो कितना होगी, 20 सेंटीमीटर। समझ में आया है, समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर रिवर्स करके एक बार और समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए 8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरों पर क्या है,
8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरों से 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम के भार लटके हैं। एक 8 मीटर हल्का तार है जिसके सिरे पे 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम के पिंड लटके हैं। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र 7 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड से होगा। तो पूछ रहा है कि इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होगा, जैसे दूसरे क्वेश्चन में हम लोग का द्रव्यमान दिया था ना उसका 40 किलोग्राम, तो उसका जो मास है जिस सेंटर पे उसका मास निर्भर करता है उसकी दूरी पूछा है, और वो भी कहाँ से, तो 7 किलोग्राम वाले पिंड से दूरी पूछा है। कहाँ से? 7 किलोग्राम वाले पिंड से। तो चलिए इसका एक चित्र बना के देखते हैं। चित्र बनाएंगे तो क्लियर आ जाएगा क्या कैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए ये एक 8 मीटर लंबा क्या है, हल्का एक तार है। कितना है भाई? 8 मीटर। इसके सिरों पर एक 9 किलोग्राम और एक 7 किलोग्राम के क्या हैं, पिंड लटके हैं। क्या है? 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम। ठीक है, किधर भी रखिए, 7 किलोग्राम इधर रखिए या इधर रखिए, बस 7 किलोग्राम होना चाहिए और 9 किलोग्राम जो बोल रहा है क्वेश्चन में उतना होना चाहिए, लटके हैं। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। इस निकाय का मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र ये है, सी है, ये ए है, ये बी है, इसका द्रव्यमान केंद्र क्या है, सी है। इसी की दूरी ज्ञात करना है। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए, वो भी किससे, तो 7 किलोग्राम वाले पिंड से। तो चलिए भाई इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं कि जो 7 किलोग्राम से जो इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होगा वो कितना होगा, x मीटर दूर होगा। कितना होगा, x मीटर दूर। तब तो यही इसका सेंटर पॉइंट बन गया ना। क्या बन गया? अब यही इसका सेंटर पॉइंट बन गया। तो चलिए पहले ये भी दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 8 - x। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 8 - x। तब चलिए वही नियम लगाइए जो दूसरे क्वेश्चन में लगा था, वही नियम लगाएंगे। क्या कि 9 गुणे इसकी बीच की दूरी 8 - x बराबर होगा किसके, 7 गुणे इसके बीच की दूरी के x। गुणा करिए, 9 × 8 = 72 - 9x बराबर ये कितना होगा भाई, 7x। अब ये दोनों x वाले एक तरफ और ये दूसरी तरफ, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 72, ये माइनस है तो प्लस जाके इधर जुड़ जाएगा ना, 7x + 9x। तो कितना हो जाएगा, 72 बराबर 9 × 7 = 16x। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72/16। अब 72/16 हो गया, इसको कटाइए, 8 से कटा दीजिए, 8 × 9 = 72, 8 दूनी 16। इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, यानी 4.5 मीटर दूर 7 किलोग्राम वाले जो पिंड है उससे 4.5 मीटर दूर जो होगा इस निकाय का क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 8वें का ऑप्शन नंबर ए, 8वें का ऑप्शन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो है 4.5 मीटर दूर इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा, वो भी किस पिंड से, तो 7 किलोग्राम वाले पिंड से। क्लियर है? देखिए बस यही फार्मूला लगेगा, जो भी इसका द्रव्यमान केंद्र होगा उसके साइड से जो उसके भुजा की लंबाई है और जो भार है उसका गुणा करिए, वो बराबर होता है किसके, उस आलम्ब से दूसरे साइड जो भार लटका है उसके और उस भुजा के लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। और उसी से हल करके जो मान पूछ रहा है उसका मान आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रुटिपूर्ण तुले से किसी पिंड को तौलने पर उसके भार क्रमशः 3.6 और 10 ग्राम पाए गए, पिंड का वास्तविक भार ज्ञात कीजिए। देखिए भाई त्रुटिपूर्वक तुले की बात आ गई, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि त्रुटिपूर्वक तुले पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका सही भार कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 2 फार्मूले थे भी, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब त्रुटिपूर्वक तुले पर उस पिंड को तौला गया है तो उसका एक बार जो भार आया है यानी W1 का मान आया है वो कितना आया है, 36 किलोग्राम, 3.6 किलोग्राम। और उसके बाद से फिर दूसरी बार तौला गया है तो उसको कितना पाया गया है, 10। ये किलोग्राम नहीं है, ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम।
तो कह रहा है इसका सही द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं किसका, W बराबर अंडर रूट W1 इंटू W2 का, है ना। जब वस्तु त्रुटिपूर्वक तुले पर तौली गई हो और उसका वेट दिया हो तो सही द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फार्मूला था W बराबर अंडर रूट W1 इंटू W2। तो चलिए निकालते हैं। W1 का मान कितना है 3.6 गुणे W2 का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36। अब 36 का वर्गमूल कितना निकल के आता है 6, यानी 6 ग्राम। जो वस्तु है उसका वास्तविक ग्राम कितना, वास्तविक भार कितना है 6 ग्राम। कितना है 6 ग्राम। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है कि जो वस्तु है उसे त्रुटिपूर्वक तूले पे तौले हैं तो एक बार उसका इतना भार आया है, एक बार इतना भार आया है, लेकिन उसका जो सही द्रव्यमान होगा यानी उसका जो सही भार होगा वो कितना होगा हम लोग का 6 ग्राम। कितना होगा 6 ग्राम। समझ में आया, नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनिएगा क्या कह रहा है। एक 6 मीटर लंबे तख्ते का मध्य बिंदु एक सही 1/2 मीटर ऊंचे धातु के पाइप पर आधारित है। क्या है, धातु के पाइप पे आधारित है। 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो बालक तख्ते के सिरे पर बैठे हैं। जैसे आप लोग झूला देखे होंगे, ये बीच में एक आलम्ब होता है और दो साइड बच्चे बैठकर ऊपर नीचे ऐसे झूला झूलते हैं, तो वैसे ही समझिए, उसी पे समझिए, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर और ये जो उसकी जिस ऊंचाई पे रखा रहता है वो झूला, उसकी ऊंचाई दे दिया है 1.2 मीटर। एक बच्चा इधर बैठा है जिसका भार 40 किलोग्राम है और एक बच्चा इधर बैठा है जिसका भार 20 किलोग्राम है। अब इसके आगे सुनिए, कह रहा है कि 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूर बैठाना चाहिए कि तख्ता क्षैतिज रहे। अब समझिए क्या कह रहा है, देखिए वहीं झूले पे समझ रहे हैं, ठीक ना, हम लोग झूले पे समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसे झूला है, ठीक, ये एक पाइप पे रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 1/2 था, ठीक है। इधर एक बच्चा बैठा है, वो कितने किलोग्राम का है 40 किलोग्राम का। एक इधर बच्चा बैठा है जिसका भार कितना है 20 किलोग्राम का है, ठीक। तो कह रहा है कि एक तीसरे, देखिए इसका वजन ज़्यादा है इसका वजन कम है, तो ज़रूर ही ये कुछ ऐसा टेढ़ा होगा झूला, ठीक, या कुछ भी होगा। जब कह रहा है कि एक तीसरे बालक को इस तख्ते के मध्य में कहाँ बैठाया जाए, कितनी दूरी पे बैठाया जाए कि ये तख्ता क्या हो जाए क्षैतिज हो जाए, मतलब सीधा हो जाए। क्या हो जाए, सीधा हो जाए। देखिए तीसरे बच्चे को बैठाएंगे तो ये तख्ता कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 किलोग्राम वाला बच्चा होगा, ये तो उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जिसके मध्य जिसके थ्रू ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे जैसे लड़के झूले झूलेंगे तो झूला होगा, ठीक, झुलाएगा ये। तो इसको मान लेते हैं क्या, ओ मान लेते हैं, इस बिंदु को ओ मान लेते हैं, ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए जो बच्चा है 40 किलोग्राम का है, बी बच्चा कितने का था 20 किलोग्राम का। इसके मध्य में, अब भाई बच्चे को इधर तो नहीं बैठाएंगे ना, क्योंकि खुद ही ये ज़्यादा वजन का है, तो इधर बैठाएंगे तो और ये नीचे आएगा, तो बच्चे को इधर बैठाएंगे। जो तीसरे बच्चा है उसको इधर बैठाएंगे, इसका वजन भी इसके वजन के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्षैतिज हो जाएगा, यानी इसका वजन बढ़ेगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए तीसरे बच्चे को हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, सी बच्चे को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं और उसका द्रव्यमान कितना है 30 किलोग्राम। कितना दिया है 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम वाले बच्चे को मान लीजिए सी बिंदु पे बैठा दे रहे हैं। देखिए क्यों कह रहा है, क्यों इधर ले रहा है, क्योंकि अगर 30 किलोग्राम का बच्चा है, यदि इसके साथ ही बैठा देंगे तो इसका वजन और उसका वजन ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50। जो इससे अधिक हो जाएगा तो क्या ये जो डंडा है, तख्ता है, ये सीधा क्षैतिज रहेगा नहीं ना। तो इसलिए इसके ये जो आयास है इस वाले पे बैठाएंगे, जिससे इसका भार इसके भार के समतुल्य हो जाएगा और ये
वस्तु क्षैतिज हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं बिंदु सी पर उस 30 किलोग्राम वाले बच्चे को क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब देखिए दिया क्या है, इस समदंड का, इस तख्ते का दूरी दिया है कितना, 6 मीटर भाई लंबा है, 6 मीटर। जिसका ये जो मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी की हो जाएगी, 3 मीटर की हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि इस बच्चे को कितनी दूरी पे बैठाए हैं, x मीटर की दूरी पे बैठाए हैं, कितने की दूरी पे, x मीटर की दूरी पे बैठाए हैं। तो देखिए ये 3 है तो ये भी पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन भी तो 3 ही होगा ना, क्योंकि ये जो मध्य बिंदु होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, इन दोनों, इस वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये 6 मीटर की थी तो ये 3-3 मीटर की हो जाएंगी। यदि इसको x माने हैं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, नहीं सॉरी, देखिए ये जो बच्चा है इसकी दूरी कितनी होगी, x नहीं मान लेते हैं, x मानते हैं, लेकिन जो ये 3 है, ये टोटल 3 है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसको मानते हैं x, और ये कितनी हो जाएगी 3 माइनस x। ठीक, इस वाली दूरी को मान लेते हैं कितना, x, और ये तो टोटल दिया है कितना 3, तो ये दूरी निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3 माइनस x। लेकिन हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस वाली दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई एक भार यहाँ पे है, एक भार यहाँ पे है, तो इसकी दूरी दिया ही है, बस इसकी दूरी नहीं मालूम थी, ऐसी की दूरी भी ज्ञात करनी है, तो उसको x मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं आघूर्ण के नियम से, क्योंकि जो ये वस्तु होगा ये बिंदु O के परितः क्या करेगा, घूर्णन करेगा। तो आघूर्ण के नियम से क्या करते हैं, इधर का जो भार है और इस भुजा की लंबाई है उसका जो गुणनफल होगा, सेम यही प्रोसेस चलेगा, बराबर होगा इधर वाले पोर्शनों के। ठीक, तो इधर देखिए 2 भार हैं, तो दोनों भारों का भाई दोनों भारों का और इसकी भुजाओं का गुणनफल का जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर होगा। तो क्या है, 30 किलोग्राम का है, इसकी भुजा कितनी है, x है, प्लस एक बच्चा कितने का है, 20 किलोग्राम का, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 3 है। चलिए इसको हल करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 120, ये कितना हो जाएगा 3x, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 60 होगा। अब 60 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 30x। देखिए ध्यान से, एकदम बहुत हल करना आसान है, ये आप लोग पीछे क्लासों में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, बराबर 30x, 30 दूना 60, x का मान कितना आया 2 मीटर, ये दूरी है ना 2 मीटर। तो जो 30 किलोग्राम वाला बच्चा है उसको केंद्र से 2 मीटर की दूरी पे बैठा देंगे, तो ये जो तख्ता तिरछा है, यानी क्यों तिरछा है भाई, इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है, तो तिरछा है। अब जो 30 किलोग्राम वाले बच्चे को इस केंद्र से 2 मीटर की दूरी पे बैठा देंगे तो ये तख्ता क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, तख्ता क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। पांचवे का जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट है, वो क्या है, करेक्ट है। तो समझ में आया, सबको क्लियर है इतना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।